नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट टिप विद मी पर आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो टोटली एकदम फुल इन्फॉर्मेशन के साथ होने वाला है, जो कि एड्स से रिलेटेड है। HIV में क्या अंतर है, एड्स में क्या होता है, HIV और एड्स एक दूसरे से कैसे भिन्न है, एड्स कितने तरीकों से फैलता है, कब फैलता है, किस उम्र के लोगों में फैलता है, किस उम्र के लोगों में नहीं फैल सकता है, कितना मरने की संभावना है, इसकी डेथ रेट कितना है, कितने लोग इसमें सरवाइव कर पा रहे हैं, कोई दवाई बनी है कि नहीं बनी है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आपको शेयर करने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। साथियों, मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। हम ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो उसी सीरीज में एक नया वीडियो है। यहाँ पर सबसे पहले हम HIV के बारे में आपको बताते हैं कि HIV क्या है, एड्स क्या है। HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, और एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। तो ये तो था इसका फुल फॉर्म। इसके अलावा हर वह व्यक्ति जिसको HIV है उसको एड्स होगा कि नहीं होगा, ये एक कंट्रोवर्शियल मैटर है, या फिर कह सकते हैं कि HIV की जब एक एक्सट्रीम लेवल, जिस तरह से यह एक वायरस है, अभी इसको हम कोरोना वायरस से लिंक करते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कोरोना वायरस में क्या है कि वो भी एक वायरस है, वो भी कई तरीकों से हमारे बॉडी में अंदर जाता है और हमें इन्फेक्ट करता है और हमारी तबीयत खराब होती है। बहुत सारे लोग कोरोना से जिनकी डेथ भी हो गई। लेकिन HIV वायरस में थोड़ा सा अंतर ये है कि HIV वायरस हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है तो लगभग 10-15 सालों बाद एड्स की कंडीशन आती है। कई बार ऐसा होता है कि जब वो अपने चरम तक पहुंच जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरह से तमाम, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, आपको पता है जैसे कोरोना में इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा था, नर्वस सिस्टम, तो वहाँ पर बहुत सारी बीमारियां लोगों को परेशान कर रही थी सर्दी, जुकाम, बुखार की वजह से। हालांकि कोरोना वायरस ज़्यादातर गले में इन्फेक्ट कर रहा था लोगों को, लेकिन HIV वायरस पूरे हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ही ध्वस्त कर देता है। तो हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी है वो एकदम खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब समझते हैं इसके फैलने का मैटर है, कैसे फैलता है। तो अभी हमारा पोस्टर भी देखा होगा कि पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि जैसे कि आप एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, किस करते हैं, सेक्स करते हैं, और भी तमाम तरीके से इन्फेक्टेड को सिरिंज होती है उसको लेते हैं, या फिर बहुत सारे मीडियम है जिनसे एड्स फैल सकता है। और एक एड्स फैलने का सबसे खतरनाक तरीका जो है वो है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन से उनके बच्चों में भी एड्स वायरस जा सकता है। लेकिन अब कुछ उपचार आने लगे हैं जिससे कि उसको बचाया जा सकता है कि माँ से बच्चे में न जाने पाए। यहाँ तक कि फीडिंग से भी, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, फीडिंग से भी एड्स का वायरस ट्रांसफर हो जाता है। अब रही बात, यहाँ तक अभी तक आपको ये लगता होगा केवल सेक्स के माध्यम से या फिर इंटरकोर्स के माध्यम से ही एड्स एक दूसरे में फैलता है, या फिर एड्स की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इन तरीकों से हुई। ज़्यादातर एड्स के मैटर वहाँ USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका में देखे जाते हैं। तो ये कुछ मैटर थे। अब एड्स में क्या होता है, थोड़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। एड्स में जो CD4 सेल्स होती हैं, जिनकी संख्या आमतौर पर 500 से ज़्यादा होती है, 500 जो उनके काउंटिंग नंबर होते हैं, लेकिन जब वो नंबर्स 200 के नीचे आ जाते हैं तब ये माना जाता है कि आपको एड्स हो गया है। इसके अलावा जैसे ही आपके बॉडी में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मच्छरों के काटने से एड्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये भी बहुत बार आपको लगता होगा कि मच्छर जब एक दूसरे को काटते हैं, हमको काटे, आपको काटे, किसी को भी जाके काट लेते हैं, तो फिर ऐसे भी एड्स ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर कोई भी वायरस ऐसे ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो साथियों, इसका ये तो पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपको करोड़ों मच्छर काटते हैं, क्योंकि जो मच्छर आपको काटते हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में वो ब्लड के रिलेशन में आते हैं, ब्लड के संपर्क में आते हैं, जिससे कि दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज मच्छरों के काटने से एड्स नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मच्छर होते हैं हमारा जो खून पीते हैं, वो आपने सुना होगा मच्छर खून पीते हैं। मच्छरों को खून चढ़ता नहीं है, मतलब जो वो खून पीते हैं वो सीधे उनके पेट में जाता है और वहाँ से डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब पेट में जाके डाइजेस्ट हो गया, उनके बॉडी में उनके खून में ये टच ही नहीं हो पाया, तो फिर जब ये अगले आदमी को काटते हैं तो वहाँ पर भी ये समस्या नहीं आती कि ब्लड ट्रांसफ़र हो जाए एक दूसरे में। तो यहाँ पर ये एक अच्छा तरीका है। अदरवाइज आज पूरी दुनिया में तो एड्स हर किसी को हो गया होता। क्यों? क्योंकि मच्छर की समस्या इतनी ज़्यादा फैल गई है, इतनी ज़्यादा दिक्कत आ गई है। अभी डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर, चिकनगुनिया, तमाम तरह के मच्छर हैं, जिससे कि पूरी दुनिया हैरान हो गई, पूरी दुनिया परेशान हो गई है। तो ये था एक तरीका कि मच्छरों से एड्स फैलता है कि नहीं फैलता है। तो एकदम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन फैल सकता है। बट जो पॉसिबिलिटी है वो 0.01% की है, तो मतलब एक तरह से निग्लिजिबल कह सकते हैं।
अब आप जान गए होंगे। अब अपने हम दूसरे मैटर पे आते हैं कि जो एड्स है वो किस करने से फैलता है कि नहीं फैलता है। आज की जनरेशन में ये किसी कोई आप वल्गरिटी मत लीजिए, एडल्ट में मत लीजिए कि किस किस माध्यम में है। सब लोग एक दूसरे को किस करते हैं या फिर भाव अलग अलग होते हैं। तो किस करने में सलाइवा के माध्यम से एड्स नहीं फैलता है। हालांकि कुछ वायरस हैं जो कि सलाइवा के माध्यम से फैल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एड्स सलाइवा के माध्यम से नहीं फैलता है। उसका रीजन क्या है, उसके अलावा फैलता कैसे? तब अगर सलाइवा हमारे जो थूक है अगर उसके माध्यम से नहीं फैलता है या फिर किस करते हैं तो उसके माध्यम से नहीं फैलता है, तो फिर एड्स फैलता कैसे है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके माउथ में अल्सर्स है, बहुत लोगों को मुंह में पायरिया होती है। जो पायरिया होती है उनके ब्लड में, उनके मुंह में हल्का हल्का खून पसीजता रहता है या फिर निकलता रहता है। जिनको अल्सर्स है उनके भी लगातार खून निकलता रहता है, कुछ न कुछ कट पिट जाता है खाने पीने में, तो उनको भी अल्सर्स रहता है तो खून उनके मुंह में आ जाता है, जिसकी वजह से उनके थूक में या उनके सलाइवा में कुछ न कुछ ब्लड आ जाता है। तो वही सेम सिचुएशन होती है अगर आप उनको किस कर रहे हैं या फिर जब आदमी किस करता है तो शक करता है मतलब सलाइवा को, तो वो कुछ न कुछ ब्लड उनके मुंह में चला जाता है। इसके अलावा ये भी है कि अगर ब्लड आपके पेट में जा रहा है तब भी, वो थूक आपके पेट में जा रहा है तब भी आपको HIV नहीं होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको भी अल्सर्स है, मुंह में छाले हैं या फिर आपको भी पायरिया है, अगले आदमी को भी है, तो इस तरह से सलाइवा संपर्क में आता है ब्लड के और आपको पूरी तरह से एड्स होने की संभावना बन जाती है। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो, किस करने से या फिर मच्छरों के काटने से एड्स फैलता है कि नहीं फैलता है। एड्स की जो और भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हम आपको अगले वीडियो मिलेंगे, वहाँ पर हम आपको बताते हुए दिखेंगे कि एड्स के और भी टेक्निकल तरीके हैं कि कैसे एड्स फैल सकता है, कैसे नहीं फैल सकता। तो जल्द ही हमारा पार्ट 2 आने वाला है, उसको जरूर देखें, और भी इन्फॉर्मेशन आप तक हम इंटरेस्टिंग पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाते जाते घंटी की बटन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जैसे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते रहें तो आप तक जरूर इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।